नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग। शुरुआत बड़ी और अच्छी खबर के साथ करेंगे जो पैरालंपिक से आ रही। भारत को एक और मेडल मिला है। अवनी लेखरा ने एक और मेडल जीता है। निशानेबाजी में ये सफलता हासिल की है। ब्रॉन्ज मेडल भारत के हिस्से आया। 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज पर निशाना लगाया। 10 मीटर राइफल में जीत चुकी हैं गोल्ड मेडल। और अब पैरालंपिक से यह अच्छी खबर आपको बता रहे हैं। अवनी लेखरा ने एक और मेडल अपने नाम कर लिया है। ब्रॉन्ज जीतकर ला रही हैं और निशानेबाजी में ये ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। आपको बता दें, इससे पहले प्रवीण ने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता। इसी के साथ भारत की झोली में आए कुल 12 मेडल। पैरालंपिक में एक बार फिर से भारतीय एथलीट्स ने इतिहास रच दिया है। अवनी लेखरा ने एक और मेडल अपने नाम किया। पहले गोल्ड जीत चुकी है निशानेबाजी में और अब ब्रॉन्ज। अवनी लेखरा के दादाजी कुछ कहना चाहते हैं, ये सुनते हैं। जो है गोल्ड मेडल जीतना और अब की बार ब्रोंज मेडल, किस तरह से आप देखते हैं कि ये सफलता अवनी की जो है एक बड़ी लंबी मेहनत जिसे कहा जा सकता है उसका एक परिणाम लेकर के आई है? हाँ, ये उसकी कड़ी मेहनत का नतीजा है। इसकी वजह से वो अब 50 मीटर में भी मेडल लेके आई है, ब्रॉन्ज। जी, क्या शुभकामनाएं किस तरह से आप देना चाहेंगे आज अवनी को, और या किस तरह से विश करेंगे उनके उज्जवल भविष्य के लिए? क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा तो सीधा यही है भाई, मेहनत करते रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। अपने एम पे ध्यान रखो और यही है, कड़ी मेहनत ही सफलता का राज है। बड़ी मेहनत सर, लेकिन ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से अवनी ने ये कहा था आपको कि वे जरूर से सफल हासिल होगी, आपको उम्मीद थी कि एक नहीं दो मेडल घर पे आएंगे? हाँ, उम्मीद तो पक्का थी कि मेडल उसको मिलेगा। 50 मीटर में भी मिलेगा, चाहे गोल्ड मिलो, सिल्वर मिलो या ब्रॉन्ज मिलो। चलो, ब्रॉन्ज मिला तो वो भी सही है। आज के मैच को आपने पूरी तरह से देखा, पूरी तरह एंजॉय किया? हाँ, मैच देखा हमने। और विश कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि आज? उम्मीद कर रहे थे, वो थोड़ा सा पीछे रह गई। कोई बात नहीं, ये तो चलता है। एक प्रतियोगिता भी और बाकी चल रही है? हाँ, अभी और होना है एक 5 तारीख को, उसमें भी देखो उम्मीद है। उम्मीद पूरी है। एक मिक्स इवेंट में वो रह गई थी, कारण क्या रहता है कि टीम इवेंट में जो है दूसरे खिलाड़ी को भी पूरा ध्यान देना पड़ता है, शायद वही वजह रही होगी। हाँ, वो तो है ही। अभी इसमें तो हार जीत तो खैर चलती रहती है, कोई कमी रह गई होगी। और क्या आप उम्मीद कर रहे हैं अवनी के और भविष्य को लेकर के? क्या आप चाहते हैं कि? हमें आशा है कि आगे भी वो जो 5 तारीख को होने वाला है उसमें भी सफलता हासिल करेगी। जी सर, पहले 10 मीटर में जीता, अब 50 मीटर में बहुत शानदार प्रदर्शन रहा इस बार। हाँ, ये बहुत ही खुशी की बात है कि उसने 10 मीटर में गोल्ड जीता और इसमें भी काफ़ी प्रयास कर रही थी, जिसमें 50 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीता। कोई बात नहीं, अब ये आगे पीछे होते रहते हैं, जीत हार चलती रहती है। मेहनत करने का लक्ष्य जो वो करती रहती है, सफलता जितनी मिलती है। साधारण नहीं है, अवनी विशेष है। तो ऐसे में क्लोज चल रहा था, तीसरी चौथी पोजीशन पे चल रहा था, किस जी तरीके से देखते हैं? हाँ, वो पहले पीछे हो गई थी, फिर आगे हो गई, फिर थोड़ा सा पीछे रह गई। सर, अवनी के बारे में थोड़ा सा जैसे हम जानना चाह रहे थे कि अवनी साधारण बच्चों के जैसे नहीं, वो विशेष है। और एक हादसे की वजह से आज वो भले ही अपने पाँव पे खड़ी नहीं है, लेकिन अब उसने पूरी अपनी दुनिया बदल दी है। किस तरह से उसके हौसलों की जो मिसाल है वो सबके लिए प्रेरणादायी है? हाँ, ये जो भी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं या विकलांग है, तो उनको हौसला नहीं हारना चाहिए और प्रयत्न करते रहना चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ये मेहनत से ही सफलता हासिल होती है, यही है उसका। जब जगतपुरा शूटिंग रेंज पे 2015 में लेकर के गए परिवारजन, किस तरह तो उम्मीद कर रहे थे कि ये एक जो इस कदर सफलता जो है वो हासिल हो पाएगी? हाँ, वो एक बार नर्वस हो गई थी एक्सीडेंट के बाद। उसके बाद में उसको अभिनव बिंद्रा जी की बायोग्राफी पढ़ाई और भी जो शूटिंग में हैं उनकी पढ़ाई, तो उससे उसको रुचि हो गई। फिर वो इंटरेस्ट लेने लगी और इसी वजह से वो जगतपुरा में शूटिंग रेंज के अटैच ही मकान लेना पड़ा और वहाँ से वो जाने में उसको सुविधा हो गई, तो वो वहाँ तब से लगातार कंटिन्यूस मेहनत कर रही है। ओके सर, खिलाड़ी वापस लौट भी रहे हैं, तो आप यहाँ जब खिलाड़ी लौटेंगी, अवनी जब यहाँ आएंगी, एक साथ कई सारे मेडल लेकर के आएंगी, किस तरह से स्वागत होगा? स्वागत तो करेंगे। कैसे आपने क्या प्लानिंग करी है स्वागत को लेकर के? कुछ शेयर अभी करेंगे कि नहीं है, अभी वो
अच्छा, अभी आपको एक और उम्मीद है कि एक मेडल हाँ, और आएगा, इवेंट और बाकी तीन मेडल के साथ 5 तारीख को एक इवेंट और है, हो सकता है उसमें और उसको सफलता मिले। महेश, आपके पास लौटेंगे। आपने सुना अवनी के दादाजी को कि कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है। चलिए अब श्रीगंगानगर लेकर चलते हैं आपको, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता अशोक शर्मा। अवनी के पिताजी से बात करेंगे। अशोक, आप श्रीगंगानगर में मौजूद हैं, बताएं किस तरह खुशी का माहौल इस वक्त होगा श्रीगंगानगर में भी? देखिए अर्जू, अभी हम इस समय श्री गंगानगर में अवनी लेखरा के फादर प्रवीण लेखरा के साथ मौजूद हैं, जहां वो अभी राजस्व अपील अधिकारी के रूप में श्री गंगानगर में पोस्टेड हैं। और अभी कुछ ही देर पहले वो अपने सहायक कर्मचारियों और सबऑर्डिनेट्स के साथ मैच देख रहे थे, और उस मैच देखने के दौरान ही जो उतार चढ़ाव के जो पल थे वो लगातार हमारे सामने बने रहे। हम डायरेक्ट अब अवनी लेखरा के फादर हैं प्रवीण लेखरा जी, हम उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर उनका क्या मानना है वो सब आपका। मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने भी अवनी को समर्थन दिया, और मैंने तो 30 तारीख को भी कह दिया था कि उसका एक मेडल और आएगा, और अवनी अपनी कसौटी पे खरी उतरी, उसने एक और मेडल जीत कर दिखाया। जो उसकी मेहनत और उसकी लगन का ये नतीजा है कि वो फिर से मेडल जीत कर ला रही है। प्रवीण जी, हम जानना चाहेंगे क्योंकि मैच के दौरान हम देख रहे थे लगातार अप एंड डाउन्स बने हुए थे। अवनी एक बार 4th पोजीशन से 6th पोजीशन तक पहुंच गई थी, वहां आप काफी निराश होते हुए भी दिखे, लेकिन अवनी ने फाइनली कम बैक किया और ब्रॉन्ज मेडल लाकर देश का नाम एक बार फिर से गौरवान्वित किया है। आप कैसे देखते हैं उस पलों के दौरान, आप क्या फील कर रहे थे? हाँ, मैं इसमें एंजाइटी तो फील कर रहा था, लेकिन मुझे मालूम था उसका स्टैंडिंग पार्ट है, जो लास्ट के 15 शॉट वाला पार्ट है, वो उसका बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे उम्मीद थी कि वो ऊपर जाएगी। देखिए, ये अर्जुन, ये प्रवीण लेखरा थे अवनी के फादर। उनके अलावा जो यहाँ पर उनके कर्मचारी हैं वो भी लगातार इस मैच को देख रहे थे, उनके सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी आज काफी खुश नजर आ रहे हैं। आप ये देखिए, हम कुछ उनके सबऑर्डिनेट से बात करने का प्रयास करते हैं। अवनी के फादर प्रवीण लेखरा जी यहाँ पर मौजूद है और आप उनके साथ मैच देख रहे थे, तो आपको कैसा फील हो रहा था? सर, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे उसके, और हमें उम्मीद थी कि हमें मेडल जरूर मिलेगा, तो हम उसके लेकर काफ़ी एक्साइटेड थे और देख रहे थे। जैसे 6ठे नंबर पे भी गए, उसके बाद भी हमें आशा थी कि हम ऊपर आएंगे, और हम ऊपर जरूर आए। देखिए आरजू, लगातार यहाँ के कर्मचारी हैं जो प्रवीण लेखरा जी के सबऑर्डिनेट्स हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे थे, और सबसे खास बात गोल्डन गर्ल अवनी को लेकर जो एक और पदक की उम्मीद की जा रही थी, उस पर आज अवनी खरी उतरी ही, और आज उसने दोबारा एक बार फिर से 50 मीटर SH1 कैटेगरी में एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। हमारे साथ उनके फादर प्रवीण लेखरा जी लगातार बने हुए हैं, हम उन्हीं से एक बार फिर दोबारा बात करने का प्रयास करते हैं। बॉस, वेलकम तो ग्रांड होना ही होना है, क्या अब ये वेलकम डबल ग्रांड वेलकम नहीं हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये डबल ग्रांट वेलकम होगा, और अब तो मुझे लगता है कि वो उसने शूटिंग में PhD कर ली, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अब उसको और किसी से सीखने की जरूरत नहीं रही, आज उसने बहुत अच्छा खेला। एक बार फिर एक इमोशनल मोमेंट है आपके लिए, बीइंग ए पेरेंट, पहले गोल्डन मेडल लेके आना और आज फिर ब्रॉन्ज मेडल लेके आना, एक पेरेंट होने के नाते कैसा आप फील करते हैं, और क्या अदर पेरेंट्स को भी आपको सजेस्ट करना चाहेंगे जिनके बच्चे, खासतौर से लड़कियां, आगे बढ़ना चाहती हैं, स्पोर्ट्स में कैरियर बनाना चाहती हैं? मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि मैं ऐसी बेटी का पिता हूँ, और मैं इन लड़कियों के लिए, देश की बेटियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो भी निराश ना हो किसी भी स्थिति में, और मेहनत करते रहें। अपना जो उन्होंने एम निर्धारित किया है, उस एम के प्रति पूरा कमिटमेंट रखें और हार्ड वर्क करें, वो जरूर सफल होंगी, वो अपने उद्देश्य को जरूर प्राप्त करेंगी। प्रवीण जी, आपकी अवनी का जैसे आज मैच था, तो आपकी लास्ट कब उनसे बात हुई अवनी से? मेरी अवनी से कल शाम को बात हुई थी, और उसने कहा था कि आप निश्चिंत रहे, कल भी मैं मेडल जीतूंगी। देखिए, कल भी प्रवीण जी की बेटी अवनी से बात हुई थी, और उन्होंने आश्वस्त किया था प्रवीण जी को कि वो मेडल लेकर आएंगी, और आज ये मेडल एक बार फिर से भारत की झोली में गिरा है। जी अशोक, ये सिर्फ एक विशेष बच्ची या फिर एक परिवार की बात नहीं है, ये पूरे भारत के लिए एक गौरव करने वाली बात है, गर्व करने वाली बात है कि बच्ची आगे बढ़ी है, 2 मेडल लेके आई है, कुल 12 मेडल अब भारत के हिस्से में आ चुके हैं।
अच्छी बात है, सरकार ने जो घोषणा की है वो खुशी की बात है, करनी चाहिए। पहले केवल क्रिकेट पे ही ज़्यादा ध्यान देते थे, अब है जो इन खेलों पर भी गवर्नमेंट ध्यान देने लगी। तो पहले एक आदत था, पढ़ोगे लिखोगे तो ही बनोगे नवाब, मतलब आप तो खेलोगे कूदोगे तो बनोगे। हाँ नहीं, पढ़ने में भी अच्छी है और अब इसमें भी शूटिंग में भी उसकी बहुत अच्छी रुचि है, बहुत मेहनत कर रही है। तो दादी जी मिठाइयाँ तो बांटेंगे आज फिर? हाँ बांटेंगे ना मिठाई, चलो बाहर चलो। खुशी कितनी डबल हो गई है? डबल तिबल चौबल हो गई है। मतलब मेडल की जड़ी लगाए बस अवनी इसी तरह से। और बाकी बच्चों से भी आप उम्मीद कर रहे हैं इस तरह से, जो बाकी बच्चे भी यहाँ कर रहे हैं? हाँ बाकी बच्चों से भी उम्मीद तो है, अब बाद में देख। पढ़ने में कैसी है अवनी? अवनी पढ़ने में भी अच्छी है, हमेशा फर्स्ट आती है। आप पूरी तरह से खुश हैं और अच्छे से उसके लिए वेलकम करेंगे? वेलकम करेंगे। अवनी की सिस्टर भी हमारे साथ में यहाँ पे बातचीत के लिए मौजूद है, पूरा परिवार हमारे साथ है यहाँ। आप किस तरह से उम्मीद कर रहे हैं कि अवनी जो अगला इवेंट अपना खेलेगी उसमें भी वो मेडल लेकर के आएगी? हाँ बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। उसने कल बोला था कि वो बहुत अच्छा खेलेगी, ऐसा लगा था सिल्वर जीतेगी, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, उसने ब्रॉन्ज जीता, हमें खुशी है, वो ज़रूर लाएगी। आज का पूरा मुकाबला आप लोग देख रहे थे और किस तरह से उम्मीद कर रहे थे कि आज भी जरूर कोई न कोई मेडल आएगा? हमें पक्का पता था, उसने पहले ही बोल दिया था कि इस इवेंट में मेरा कोई ना कोई मेडल तो ज़रूर आएगा दीदी, उसने प्रॉमिस किया था आएगा, हमें पहले से पता था। बट गोल्ड लगा था, पर कोई बात नहीं, ब्रॉन्ज आया, इसकी भी हमें बहुत खुशी है। आपने कहा था आप बड़ी सिस्टर हैं, तो बड़े होने के नाते आप अवनी को क्या गाइड करते हैं, किन किन चीज़ों पर आप उसको ध्यान दिलाते हैं? वो तो आज शूटिंग में तो स्टार है, लेकिन आप उसको किस तरह से मोटिवेट करते हैं, किन चीज़ों के लिए आप मोटिवेट करते हैं? हम तो सिर्फ इतना ही बोलते हैं, अपने गेम पे फोकस रखो, और तो कुछ ज़्यादा नहीं बोलते। और वो वैसे ही बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट है, उसमें है मोटिवेशन बहुत ज़्यादा। कौन से सब्जेक्ट में अवनी अच्छा करती हैं? उनका कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है और क्या चीज़ें उनकी फेवरेट है जो आपसे जुड़ी है? तो सारे ही सब्जेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी है बहुत हमें कि हमने शुरू से मैच देख रहे थे, हमें पक्का पता था कि वो ज़रूर जीतेगी कोई ना कोई मैच, तो और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कैसी है पढ़ाई में? तो दादी जी आज यहाँ पर बहुत खुश है, पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर जश्न यहाँ पर मना रहा है। अवनी की जो दोहरी सफलता है वो यहाँ पर जो है देखने को मिली, और साथ ही में उम्मीद कर रहे हैं कि अब इसी तरह से जो सिलसिला है सफलता का वो यहाँ पर जारी रहे। देखिए आप खुशियाँ जो है वो दादी जी के चेहरे पर वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, खुशियाँ डबल हो गई है। दादी ये कह रही हैं कि लगातार इसी तरह से अवनी जो है वो अपनी जीत का सिलसिला लगातार जारी रखे, और वे भावुक होते हुए ये भी बता रही हैं कि किस तरीके से जो अवनी है वो बाकी बच्चों के लिए भी जो यहाँ प्रेरणा का स्रोत है वो बनती हुई दिखाई देती है। और आपसे यहाँ मैं जानना चाहूँगा, आप उनके कज़न ब्रदर, किस तरह से आप अवनी के लिए विश कर रहे थे और अब आप लोग किस तरह से आगे के इवेंट को लेकर के और उम्मीदें जता रहे हैं? सुबह से हम साथ बैठे थे सभी और काफ़ी प्रे कर रहे थे, पीछे भी हो गई थी, डर भी लग रहा था काफ़ी, और खुशी भी है, चलो ब्रॉन्ज भी आया है, लेकिन आया है, देश का नाम रोशन किया है बस। और छोटा भाई बताएंगे, इनसे पूछिए। आप अगला जो इवेंट हो रहा है उसको लेकर के क्या प्रे कर रहे हैं? बस उसमें गोल्ड आ जाए, हैट्रिक लग जाए। हैट्रिक लग जाए, तो हैट्रिक लग जाए इस तरह की उम्मीद है। मैं एक बार फिर अवनी के जो ब्रदर हैं उनसे मैं बात करूंगा। आप यहाँ पर पूरा मैच देख रहे थे, कौन सा मोमेंट ऐसा था जिसके दौरान आपको ऐसा लग रहा था कि ये कहीं मैच हाथ से निकल ना जाए? तो उसमें उस समय में किस तरह से आपकी टकटकी यहाँ लगी हुई थी? मतलब मोमेंट तो वही था, फोर्थ पे चल रही थी वो, लाइक फिर उसके बाद जब सिक्स्थ पे आई उसने एक 9 मार दिया था, तो वही सबसे ज़्यादा डर तो वहीं पे लगा था। लेकिन मैं तो कॉन्फिडेंट था, मैंने बोल दिया था इनको, इनसे पूछ लो कि अब यहाँ से 15 शॉट देख लो, यहाँ से थर्ड पे आएगी, पक्का से आएगी, तो बस फिर उसके बाद थर्ड पे आ गई। किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देती है जब भी वो शूटिंग में ट्रेनिंग पे होती हैं? उनके कोचेस किन चीज़ों पर मेहनत करते हैं? देखो मोस्टली मेंटली जो चीज़ें रहती है वो प्रिपेयर रहना पड़ता है बहुत ज़्यादा मेंटली। अब बेसिक चीज़ें तो ऑब्वियसली 6 साल से शूटिंग कर रही है, तो उन सारी चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देना पड़ता, लाइक उसकी पोजीशन हो गई, गन कैसे होल्ड कर रही है, ये सारी चीज़ें इन पे, ये तो प्रोफेशनल। मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी होता है एकाग्रता के लिए? मेडिटेशन, योगा, ये सब ट्राई कर चुकी है वो। मेंटल ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा टाइम देती है मेंटल ट्रेनिंग पे, तो बस ये 6 से 3rd तक का सफ़र मेंटल ट्रेनिंग से ही होता है। अवनी के परिवार का जश्न आपने देखा किस तरह से गोल्ड के बाद में ब्रॉन्ज, और अब भी एक इवेंट बाकी है जिसमें उम्मीद कर रहे हैं कि पूरा परिवार
कि इसी तरह से जो अवनी का सफलता का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो आगे बढ़ेगा और मेडल की झड़ी जो है वो राजस्थान की प्रदेश की जयपुर की रहने वाली अवनी लेखरा वो इसी तरह से लगाती रहेगी और आगे भी उनकी सफलता की उम्मीदें यहाँ जताई जा रही है। जी शुक्रिया। वाणिज्यकर विभाग के मुख्य आयुक्त कराप वंचन में लिप्त फर्मों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दे रहे हैं। मुख्य आयुक्त रवि जैन ने विभाग के राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राजस्व चोरी में लिप्त फर्म्स के खिलाफ नियमानुसार सर्वे और सर्च की सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य आयुक्त ने विभाग की एंटी इवेजन टीम के अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि राजस्व चोरी में लिप्त फर्म्स को नियमित और गहन रूप से मॉनिटरिंग कर मुख्यालय को इसकी समय पर जानकारी उपलब्ध कराएं। राजस्व चोरी में लिप्त फर्म्स के खिलाफ अब तक विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी भी मुख्यालय को देने के निर्देश दिए गए हैं। आयुक्त ने कहा, राज्य के टॉप 5,000 करदाताओं से अधिकतम राजस्व अर्जित होता है, अतः इनमें से रिटर्न डिफॉल्टर होने पर भी अधिकारी गंभीरता से लें। तो वाणिज्यकर विभाग सख्त हो चुका है। राजस्व वसूली पर ये सख्ती बरती जा रही है और तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। छापे और सर्वे की कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य आयुक्त ने ये सख्त निर्देश दिए। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अंबाबाड़ी नाले में कार गिर गई है। देर रात से ये कार नाले में गिरी हुई है। सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। कार में कुछ लोगों के होने की आशंका जताई जा रही है। यह खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं। अंबाबाड़ी नाले में एक कार देर रात से गिरी हुई है। जयपुर से यह खबर आपको बता रहे हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि इस कार में कुछ लोग हो सकते हैं। सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। मौका स्थल का जायजा लिया जा रहा है। आपको बता दें, देर रात से ही ये अंबाबाड़ी नाले में कार गिरी हुई है। अब सिविल डिफेंस की टीम जब मौके पर पहुंची है तो जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। आशंका ये भी है कि कार में कुछ लोग सवार हो सकते हैं। तो वही राजसमंद से बड़ी खबर है। मजदूर की मौत पर बवाल अब खत्म हो गया है। प्रशासन से वार्ता के बाद परिजन मान चुके हैं। परिजनों और फैक्ट्री प्रबंधन में समझौता हो गया है। 17 लाख मुआवजा और नौकरी पर यह समझौता हुआ है। फैक्ट्री के गेट से अब शव को उठा लिया गया है। आपको बता दें कि मजदूर की मौत हो गई थी माइंस फैक्ट्री में, और जिसके बाद से परिजनों का लगातार वहां पर बवाल मचा हुआ था। फैक्ट्री के गेट पर शव को रखकर प्रदर्शन किया जा रहा था। ये तस्वीरें उसी समय की आपको दिखा रहे हैं। और अब फैक्ट्री प्रबंधन और मजदूर के परिजनों में एक समझौता हुआ है। 17 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। आश्रित को नौकरी की पेशकश की गई है, जिसके बाद ये समझौता हुआ और आखिरकार मजदूर का शव फैक्ट्री के गेट से हटा दिया गया है। बीकानेर में करंट से गोवंश की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इन हादसों से बिजली विभाग कोई सबक नहीं ले रहा। ताजा मामला देशनोक के वार्ड 13 और 18 की सीमा पर सामने आया, जहां लूणिया नाहटा मोड़ पर बिजली पोल में करंट आने से एक सांड की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर इकट्ठा भीड़ ने बिजली विभाग और जनप्रतिनिधियों को खूब खरी खोटी सुनाई। पुलिस टीम ने समझाइश कर लोगों को शांत कराया, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कोटा मंडल के आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। भरतपुर से ई टिकट के 2 दलालों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, आरोपियों से 1369 ई टिकट जब्त किए गए हैं। 19,94,000 इन ई टिकट्स की कीमत आंकी जा रही है। साथ ही आरोपी से 1,400 रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। इन दोनों दलालों से पूछताछ की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि और खुलासे भी इसमें हो सकते हैं। कोटा मंडल के आरपीएफ ने यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। भरतपुर से ये दोनों दलाल गिरफ्तार किए गए हैं, जो ई टिकट की कालाबाजारी में लिप्त थे। इनके पास से कई ई टिकट्स बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है। दौसा में बीती रात पैंथर दिखने से हड़कंप मच गया। बीती रात कुछ युवक कार से लौट रहे थे और इसी दौरान सड़क किनारे मिट्टी के टीले पर पैंथर नजर आया, जिसके बाद कार सवार युवकों ने पैंथर का वीडियो बना लिया। इलाके में काफी दिन से पैंथर के मूवमेंट की खबरें आ रही थी, जिससे ग्रामीण दहशत में थे, और अब जब ये वीडियो सामने आया है तो ग्रामीणों में पैंथर का खौफ और भी ज्यादा बढ़ गया है।
कुछ युवक अपनी कार में जा रहे थे। उसी दौरान ये पैंथर सड़क के किनारे नजर आया। दौसा जिले के बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर आज 8 महीने का मासूम मिला। इसके बाद उसे आरपीएफ और जीआरपी के पुलिस जवानों ने संभाला, अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान महिला कांस्टेबल ने बाजार से दूध मंगवाकर बच्चे को दूध पिलाया। इतना ही नहीं, इन पुलिसकर्मियों ने बच्चे का मनुहार करने के लिए खिलौने भी मंगवाए। बच्चे के माता पिता का पता लगाने के लिए जयपुर, अलवर, दौसा सहित कई रेलवे स्टेशनों को सूचना दे दी गई है। साथ ही इस बच्चे को लेकर बड़े स्टेशनों पर अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। ये बच्चा स्टेशन पर लावारिस हालत में मिला। 8 महीने का ये बच्चा बताया जा रहा है। आरपीएफ और जीआरपी जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है और उसकी केयर की जा रही है। उसे दूध पिलाया गया और खिलौने भी लाकर दिए गए। अब बच्चे के परिजनों की तलाश की जा रही है। पैरालंपिक से अच्छी खबर आपको बता रहे हैं, भारत को एक और मेडल मिला है। अवनी लेखरा ने एक और मेडल जीता। निशानेबाजी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। आपको बता दें, अवनी से पहले गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी हैं और अब ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया। 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज पर निशाना लगाया। 10 मीटर राइफल में पहले ही गोल्ड जीत चुकी हैं। एक इवेंट और बाकी है और उसमें भी मेडल की उम्मीद अवनी लेखरा से की जा रही है। अच्छी खबर आपको बता रहे हैं, भारत की झोली में पैरालंपिक से अब तक कुल 12 मेडल आ चुके हैं। अवनी लेखरा एक बार फिर मेडल जीत चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, खुशी आप देख सकते हैं जब गोल्ड मेडल अवनी को मिला था और आज ब्रॉन्ज मेडल अवनी ने हासिल किया। अवनी लेखरा ने इतिहास रच दिया है। निशानेबाजी में 2 मेडल अपने नाम कर लिया है। एक और इवेंट हालांकि बाकी है। देश को उम्मीद है कि एक और मेडल भारत के हिस्से में अवनी लेकर आएंगी। 10 मीटर राइफल में गोल्ड जीत चुकी हैं और अब 50 मीटर राइफल में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। – 2016 के बाद ये शानदार प्रदर्शन रहा भारत के एथलीट्स का। पैरालंपिक्स में 4 मेडल आए थे 2016 में और इस बार ये मेडल की संख्या 12 पहुंच चुकी है। राजस्थान के एथलीट्स लगातार देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस बार अवनी लेखरा ने एक और मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। पहले गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं 10 मीटर राइफल में और अब 50 मीटर राइफल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। एक और इवेंट बाकी है, उम्मीद है उसमें भी मेडल लाएंगी अवनी लेखरा। पैरालंपिक से अच्छी खबर आपको बता रहे हैं, कुल 12 मेडल देश के नाम आ चुके हैं। राजस्थान के रणबांकुरे लगातार मैदान पर डटे हुए हैं और अब अवनी लेखरा एक और मेडल हासिल कर चुकी हैं। भारत की झोली में कुल 12 मेडल आ चुके हैं। इससे पहले 10 मीटर राइफल प्रतियोगिता में अवनी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था और अब 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज पर कब्जा जमाया। इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते जानते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। और चलिए आपको बताते हैं क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी इस हफ्ते की खास खबरें। इथेरियम के को फाउंडर विटालिक बुटेरियन का कहना है कि इथेरियम साल के अंत तक $30,000 तक पहुंच सकता है। पिछले 1 साल में इस डिजिटल करेंसी की डिमांड तेजी से बढ़ी है और इसका मार्केट कैप $380 बिलियन को पार कर गया है। विटालिक का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि इसकी कीमत मौजूदा स्तरों से कम 10 गुना और बढ़ेगी। इसका मतलब है कि इथेरियम $3 ट्रिलियन के वैल्यूएशन तक पहुंच जाएगा। सूत्रों की माने तो सिटी ग्रुप रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने के बाद शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज पर बिटकॉइन जो है फ्यूचर ट्रेंड करेगा। क्रिप्टो डेरिवेटिव मार्केट को समझने वाले एक सोर्स का कहना है कि बैंक लंदन में अपने डिजिटल एसेट बेस्ड टीम के लिए रिक्रूटमेंट कर रहा है। डिजिटल करेंसी के इन्वेस्टर्स के लिए खास खबर है, कार्डानो सितंबर में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करेगा।
हाल ही में कार्डानो के क्रिएटर चार्ल्स हॉस्किंसन ने अलोंजो नाम के एक पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करने के लिए एक तारीख तय कर ली। कार्डानो एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका मकसद रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हल करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। जैसे कि इसने अपने नेटवर्क पर 5 मिलियन स्टूडेंट की एजुकेशनल प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए इथियोपियन सरकार के साथ पार्टनरशिप की है। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ सुगानी, फाउंडर एंड सीईओ क्रिबाको। सर, कार्डानो को लेकर बहुत ज्यादा हाइप है, ये कार्डानो है क्या? कार्डानो जो है ये एक थर्ड जनरेशन ब्लॉकचेन है। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर बिटकॉइन था। बिटकॉइन वाज जस्ट यूज्ड टू ट्रांसफर स्टोर वैल्यू, कि एक आदमी ने अपना बिटकॉइन किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। देन सेकंड जनरेशन केम इन कॉल्ड इथेरियम। इथेरियम के ऊपर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं, डीफाई प्रोटोकॉल्स चलते हैं, NFTs चलते हैं। बट जैसे ही लास्ट 1.5-2 साल के अंदर हम देख रहे हैं मार्केट काफी इंप्रूव हो रहा है, लोग इसमें ज्यादा डीफाई प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं। इथेरियम के साथ में स्केलेबिलिटी इशू हो गया, ट्रांजैक्शंस बहुत महंगे हो गए और ट्रांजैक्शन को प्रोसेस होने का जो टाइम था वो भी ज्यादा बढ़ गया। तो कार्डानो इज अ सोल्यूशन। इट इज मोर फास्टर, मोर स्केलेबल एंड इट कैन टेक मोर ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड। बट इसके ये जो फाउंडिंग टीम है कार्डानो की वो सेम है इथेरियम की। वाइटलिक बुटेरिन के साथ में चार्ल्स हॉस्किंसन और जेरेमी वुड्स थे जो अब अलग होके कार्डानो ब्लॉकचेन बना रहे हैं। और फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कार्डानो का आई थिंक 2nd वीक सितंबर में लॉन्च होगा। अभी तक उसके ऊपर कोई भी एक्टिव स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं जो जिसके ऊपर किसी प्रोजेक्ट ने लॉन्च किया हो। फर्स्ट अभी आएगा 2nd वीक ऑफ सितंबर में और आई थिंक उसी को लेके काफी हाइप हो रहा है। बट आई थिंक अगेन दैट इट इज अ लिटिल लेट टू द मार्केट एंड स्लाइटली ओवरवैल्यूड। इट इज ऑलरेडी नंबर 3। So I think you should not FOMO into it. It's a very good project, no doubt about it. But don't FOMO into it. It's a good project. तो क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। ZPay and News 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।